हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे Q&A सीरीज 10, जो कि बहुत ही अवेटेड सीरीज थी हमारी इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें देखिए बताएंगे हाउ टू स्टार्ट अ होलसेल ड्रग बिजनेस इन डिटेल इफ़ यू आर। तो अगर अपना होलसेल ड्रग बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करें, इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम, आप एक फार्मासिस्ट नहीं है बट फिर भी आप किस तरह से अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आफ्टर योर 10th बोर्ड, ना आप फार्मासिस्ट भी नहीं है, आप ग्रेजुएट भी नहीं है किसी वजह से, बट आप 10th पास हैं तो भी अपना कैसे फार्मेसी बिजनेस, होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड होती है, स्कोप क्या है इस बिजनेस का, एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट, मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है इस बिजनेस में। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तो इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए, देखते हैं क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल होलसेलर, क्या क्या इनका रोल होता है वो देख लेते हैं देखिए अच्छे से। सो देखिए, सबसे पहले होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि सारे फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सारे ही जितनी फॉर्मुलेशंस होती हैं, टैबलेट, मेडिसिन, कैप्सूल्स, सारी ही फॉर्मुलेशन प्लस जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं वो सब प्रिपेयर करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। और क्या होते हैं देखिए, सेकेंड में होते हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर क्या होते हैं देखिए, कस्टमर कोई भी हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अदर एजेंसीज। तो ये सारे क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जो कि इनकी सप्लाई लेते हैं, जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है, इनके सारे माल की रिक्वायरमेंट होती है। बट देखिए, डायरेक्ट तो नहीं कर सकती फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इतनी बड़ी होती हैं कि ये डायरेक्टली कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच सकती, ये अपने प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा सकती। तो इसमें रोल प्ले करते हैं देखिए कौन, फार्मास्यूटिकल होलसेलर और एजेंट कहते हैं जिनको हम। सो ये यहाँ इनका रोल होता है, ये क्या करते हैं देखिए, ये परचेज करते हैं जो भी प्रोडक्ट होती हैं, जो भी सप्लाईज होती हैं, परचेज करते हैं उनको फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से और उनको सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को। जैसे अभी हमने देखा था, ये सारे ही कस्टमर कैटेगरी में आते हैं जिनको भी इसकी सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो ये उसको सेल करते हैं। सो हम कह सकते हैं मिडल मैन की तरह एक्ट करते हैं, ये एजेंट या एक होलसेलर की तरह एक्ट करते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। सो देखिए, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल होलसेलर के बारे में, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में। सो देखिए, ये चार्ज करते हैं पर्टिकुलर मार्जिन इन द मेडिसिन, बिकॉज ये एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, तो ये कुछ उनका पर्टिकुलर मार्जिन होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कस्टमर्स दोनों में ही इनका मार्जिन होता है कुछ मेडिसिन सप्लाई करने के लिए। फिर देखिए, दे रिक्वायर होलसेल ड्रग लाइसेंस नंबर, तो इनको एक होलसेल ड्रग लाइसेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको ऑल्सो रिक्वायरमेंट होती है GST रजिस्ट्रेशन नंबर की। अगर ये करते हैं इंटर स्टेट सेल और परचेज, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सेल और परचेज हो रही है तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर की भी इनको ज़रूरत पड़ती है फार्मास्यूटिकल होलसेलर को। सो देखिए, देख लेते हैं कि ड्रग लाइसेंस कैसे मिलता है, होलसेल ड्रग लाइसेंस। सो देखिए, किसी भी तरह का अगर मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, रिटेल या होलसेल, सो सबसे पहले यू नीड अ ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिटेल के लिए आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस और होलसेल के लिए आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए, ड्रग लाइसेंस किसके थ्रू इशू किया जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। ये दो तरह के लाइसेंस इशू करते हैं, रिटेल ड्रग लाइसेंस एंड होलसेल ड्रग लाइसेंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे होलसेल ड्रग लाइसेंस के बारे में। रिटेल ड्रग लाइसेंस की वीडियो, रिटेल मेडिकल स्टोर की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिटेल ड्रग लाइसेंस के बारे में। देखिए, देख लेते हैं ब्रीफली क्या होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। सो द लाइसेंस इज इशूड फॉर मेडिकल स्टोर्स डीलिंग इन होलसेल बिजनेस फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो ये ऐसे मेडिकल स्टोर्स को इशू किया जाता है जो कि होलसेल ड्रग बिजनेस में डील करते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन के। सो ना देखिए, देख लेते हैं द प्रोसेस टू स्टार्ट अ होलसेल ड्रग बिजनेस। सो इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना होलसेल ड्रग बिजनेस। सबसे पहले देखिए, सर्च फॉर अ प्रीमिसेस शॉप और प्लांट इन केस यू डोंट हैव योर ओन अरेंजमेंट। देखिए, अगर आपके पास खुद की शॉप है या खुद का एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप उस शॉप को सेटअप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा प्रीमिसेस जो कि सूटेबल हो आपके होलसेल मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए। देन सेकेंड है मेक अ रेंट एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट। तो अगर आप रेंट पे ले रहे हैं किसी प्रेमिसेस को, तो आपको एक तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाना होगा। अगर आपका खुद का प्रेमिसेस है, वो खुद की आपकी जगह है वो, तो आपको इस रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड पे देखिए क्या होता है, कॉन्टैक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज और देयर CNF। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, आपने जगह ले ली, आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया अगर आपका खुद का शॉप नहीं है तो, फिर आपको कॉन्टैक्ट करना होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज या उनके CNF क्या होते हैं, देखिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट क्या होते हैं, द कंपनी अपॉइंट CNF एजेंट्स टू सप्लाई इट्स गुड्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो देखिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिसमें ये होल सेलर्स भी आते हैं, तो उनको अपने माल सप्लाई करने के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके अपना माल लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना जो भी सप्लाई होती है वो दे देते हैं। तो आपको कांटेक्ट करना होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज और उनके CNF एजेंट से ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, फाइनलाइज ऑल डील्स विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज और देयर CNF। फिर उसके बाद जब आपने कांटेक्ट किया उन CNF एजेंट्स को या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, फिर सारी की सारी डील्स आपको फाइनलाइज करनी होती हैं उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कि वो कितना माल आपको सप्लाई करेंगे, किस रेट पे सप्लाई करेंगे वगैरह। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, अप्लाई फॉर होलसेल ड्रग लाइसेंस। तो देखिए होलसेल ड्रग लाइसेंस के बिना अप्लाई किए बिना आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा और GST भी अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इफ़ यू हैव मोर देन 20 लाख एनुअल टर्नओवर। सो अगर 20 लाख एनुअल टर्नओवर से ज़्यादा है आपका बजट, तो आपको GST के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा और होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्टेट के ड्रग कंट्रोल ऑफिस में, या जो आपका डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिस होता है उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक सी चीज़ें देखिए परचेज करना पड़ेगा अपनी ऑफिस एसेसरीज को, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, फ्रिज एक्सेट्रा। फिर देखिए फाइनल प्रोसेस है, ड्रग ऑफिसर विल कम टू योर प्रीमिसेस। फिर जब आपने अपने प्रीमिसेस सेटअप कर लिया है, अपना पूरा जो मेडिकल स्टोर है, होलसेल मेडिकल स्टोर, उसको सेटअप कर लिया है, तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर जो है आता है आपके प्रीमिसेस पे उसको चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें जो आपने मेंशन करी हैं वो ठीक है या नहीं। एंड देन आफ्टर दैट दे विल इशू यू द ड्रग लाइसेंस बाय पोस्ट। सो विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर, आपके स्टेट पे डिपेंड करता है बेसिकली, बट 10 से 15 दिन के अंदर आपका होलसेल ड्रग लाइसेंस आपको पोस्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस होती है किस तरह से आप अपना होलसेल ड्रग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है होलसेल ड्रग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है होलसेल ड्रग बिजनेस के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं। सो देखिए अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं अपनी होलसेल ड्रग स्टोर। या देखिए अगर आप नहीं है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देखिए बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम फार्मासिस्ट नहीं है बट हम अपना मेडिकल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना होलसेल ड्रग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं बट आप ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं। प्लस देखिए इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेल्समैन इन रजिस्टर्ड ड्रग लाइसेंस फर्म। सो देखिए ये अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड ड्रग लाइसेंस फर्म में। या थर्ड होता है, देखिए अगर आप फार्मासिस्ट भी नहीं है या और अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं है किसी वजह से, बट आपने अपने 10th एग्जामिनेशन पास किया है, 10th बोर्ड से आप पास आउट हैं, उसके बाद क्या होता है आपके पास मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेल्समैन इन रजिस्टर्ड ड्रग लाइसेंस फर्म। सो देखिए कोई भी स्टार्ट कर सकता है, अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो होलसेल ड्रग बिजनेस अपना कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 1 एक्सपीरियंस का। इस केस में अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप 10th पास हैं तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, बट मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी रजिस्टर्ड ड्रग लाइसेंस फर्म में। देखिए देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होती है अपने होलसेल ड्रग बिजनेस के लिए। सो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए एरिया ऑफ द प्रेमिसेस, आपका जो एरिया है जिस पे आप अपना मेडिकल स्टोर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, होलसेल ड्रग बिजनेस, उसका एरिया 10 to 15 स्क्वायर मीटर के बीच में होना चाहिए। देन सेकंड, एप्लीकेशन सबमिट इन फॉर्म नंबर 19। सो देखिए एक फॉर्म नंबर 19 होता है होलसेल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको फिल करना पड़ता है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें सारी ही इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना पड़ता है और इसको आपको सबमिट करना पड़ता है ड्रग ऑफिस में। फिर
देखिए द एक्सपीरियंस पर्सन और अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन। सो देखिए अभी जितने भी हमने पर्सन आपको बताया, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या कोई ग्रेजुएट है या कोई 10th पास है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी लाइसेंस फर्म में, या अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, देखिए अपनी फर्म के लिए अगर आप किसी फार्मासिस्ट को अपॉइंट कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी लगता है इसके जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ड्रग ऑफिस में उसमें। सो देखिए ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे इसमें वन बाय वन। सो ज़रूरी नहीं है देखिए कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगें, आपके स्टेट पे डिपेंड करता है, बट हम सारे डॉक्यूमेंट इसमें कवर कर देंगे ताकि आपके पास एक आइडिया हो अगर आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। देखिए फ़ी रिसिप्ट एंड एड्रेस प्रूफ कॉपी लगती है। फ़ी रिसिप्ट जो आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए फ़ी रिसिप्ट लगती है, और एड्रेस प्रूफ कॉपी जिस प्रेमिसेस का जहाँ पर आप मेडिकल स्टोर अपना ओपन करना चाहते हैं होलसेल ड्रग बिजनेस का, उसका एड्रेस प्रूफ कॉपी लगेगी आपको। देन ओनरशिप प्रूफ और रेंटल एग्रीमेंट इन केस ऑफ द रेंटेड प्रीमिसेस। तो देखिए अगर आपकी खुद की शॉप है वो तो ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए आपके पास, अगर आपने रेंट पे ली है तो रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। देन रेफ्रिजरेटर परचेज बिल फोटोकॉपी विद कंप्लीट एड्रेस। सो देखिए रेफ्रिजरेटर मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है होलसेल ड्रग बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको स्टोर करके रखनी पड़ती है बहुत सारी मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो उसका परचेज बिल की एक फ़ोटो कॉपी लगती है ड्रग ऑफिस में जो आपको जमा करनी होती है, विद कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए उस पर आपका। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फोटो कॉपीज़ जिस भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हैं, या अगर आप खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि किस किस क्वालिफिकेशन पे आप कर सकते हैं अपना होलसेल ड्रग बिजनेस, तो अगर आप हैं या आपने किसी को अपॉइंट किया है तो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगेंगी सारी देखिए, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लगेगी। देन एफिडेविट ऑफ द फार्मासिस्ट और द कॉम्पिटेंट पर्सन ना। देखिए अगर आप किसी तरह का पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आपकी जो पार्टनरशिप की डील साइन हुई है उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको सबमिट करनी होती है, पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं। देन फॉर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन फर्म रजिस्ट्रेशन रिसिट कॉपी एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद एड्रेस प्रूफ MOA ऑफ एसोसिएशन। सो अगर आप किसी तरह की प्राइवेट रजिस्ट्रेशन फर्म ओपन कर रहे हैं तो जितने भी डायरेक्टर हैं जो भी इस फर्म में इंक्लूड हैं, तो उनका एड्रेस प्रूफ और उनका MOA ऑफ एसोसिएशन भी आपको सबमिट करना पड़ता है। फर्म का रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया है उसकी रिसीट आपको सबमिट करनी होती है ड्रग कंट्रोल ऑफिस में। एफिडेविट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, और एफिडेविट सबमिट करने होते हैं आपको पार्टनर्स, अगर जितने भी पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर हैं उनके। फिर देखिए ब्लू प्रिंट ऑफ द प्रेमिसेस विद 3 सिग्नेचर कॉपीज़। तो ब्लू प्रिंट आपको सबमिट करना होता है प्रेमिसेस का, 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, 3 कॉपीज़ ऑफ ब्लू प्रिंट सबमिट करने होते हैं। देन एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी जैसे ग्लास डोर्स, रैक एंड रेफ्रिजरेटर। सो ये होना ही होना चाहिए अगर आप एक होलसेल ड्रग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। देखिए अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ होलसेल ड्रग बिजनेस। क्या स्कोप है, कहाँ क्या क्या आप कर सकते हैं अपने होलसेल ड्रग लाइसेंस पे। सो देखिए स्कोप आपको बताएंगे होलसेल ड्रग लाइसेंस का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाया गया कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से इस तरह का बिजनेस होता है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे जो भी सप्लाईज होती हैं वो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, जहाँ हमने आपको बताया था कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं जो कि अपना जो कंपनी है उसका माल देते हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एंड देन फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो सप्लाई करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स को, फार्मेसीज को, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को। तो देखिए क्या क्या स्कोप है इसका देख लेते हैं। अगर आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस है तो आप जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, देखिए आप ब्रांडेड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजीज मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती हैं कंपनीज़ की, तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सप्लाई। देन इंस्टीट्यूशनल सेल एंड सप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट जो होते हैं जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, फार्मेसीज इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको आप सप्लाई कर सकते हैं अपनी मेडिसिन, एंड हॉस्पिटल सप्लाई आप कर सकते हैं। फिर देखिए और क्या क्या कर सकते हैं, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखिए आप अपनी खुद की फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना सकते हैं अपने ओन ब्रांड के साथ, क्योंकि आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस है तो आपको ये भी अथॉरिटी होती है कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर वेरीफाई करवाने के बाद। देन मेडिकल, सर्जिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं। सप्लाई टू फार्मेसी चेन्स जैसे अपोलो एंड मेड प्लस, तो इन फार्मेसी चेन्स को आप सप्लाई कर सकते हैं अपनी जो भी
मेडिसिन होती है या अपनी जो भी सप्लाईज होती है वो। देन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं, बट इसमें सम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कंडीशंस के साथ आप इस तरह की मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड लास्ट रिटेल स्टोर सप्लाई। सो देखिए ये सारे ही काम कर सकते हैं आप अगर आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस है तो। ना देखिए लास्ट में हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी अगर आप अपना होलसेल ड्रग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सो देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंस, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको लाइसेंस इशू होने तक जितना आपका खर्चा आएगा वो होगा अराउंड 25 to 30,000, आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। देखिए ये भी फिर देखिए फर्नीचर अगर हम जोड़ें तो उसकी कॉस्ट डिपेंड करेगी 15,000 to 20,000 के बीच में होगी, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फर्नीचर लेते हैं। अगर रेंट की बात करें तो अगर आपकी खुद की है तो आपका रेंट नहीं लगेगा, बट अगर आपने रेंट पे लिया है तो रेंट ऑफ द प्रीमिसेस भी इंक्लूड करेंगे हम इन्वेस्टमेंट में, जो कि फिर से डिपेंड करता है आपके एरिया पे ना। फिर देखिए आपको परचेज़ करना होगा रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप एंड एसी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज आप स्टोर नहीं कर सकते ऐसे मेडिसिन, तो वो आपको परचेज़ करना होगा अपने सेटअप के लिए। तो वो भी डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि आप किस रेट का परचेज़ करते हैं। देन लास्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन एंड ड्रग्स, तो आप कितनी मेडिसिन लेते हैं और कितने ड्रग्स आप अपने स्टोर पे रखते हैं होलसेल ड्रग स्टोर पे, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप आपके परचेज़ पे डिपेंड करता है। तो ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड करके आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें इसलिए नहीं बताई बिकॉज हर एक स्टेट वाइज या हर एक पर्सन वाइज डिपेंड करती है उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। बट आपको आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो से कि किस तरह से आप अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे Q&A सीरीज 11। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।